दोस्तों मेरे पास है सैमसंग का M14 5G और इसमें प्रॉब्लम है FRP लॉक है। ये देखिए यहाँ पे ये ताला बना हुआ आ रहा है। तो इसमें जो है एंड्रॉइड वर्जन 14 है, इसका FRP हटाने के लिए सिंपल सा तरीका है, एंड्रॉइड 15 से अपडेट कर दीजिए, FRP हट जाएगी। एक फाइल को आपको चेंज करना रहता है, जो वीडियो में आपको आगे बता दूंगा। इसके पहले ही मैंने बताया है, एंड्रॉइड 14 को अगर 15 कर देते हैं तो FRP हट जाती है, लेकिन वो बस एक फाइल को आपको चेंज करना रहता है। मैं टूल में भी आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे मैंने ये फाइल जो है फाइंड की और कैसे आपको करना है। तो यहाँ पे मैंने इसकी रीड इन्फो ली। रीड इन्फो में यहाँ पे देखे बाइनरी 8 है, एंड्रॉइड वर्जन यहाँ पे ये 14 है, लिखा गया एंड्रॉइड वर्जन 14 और बाइनरी 8। तो इससे अपडेटेड फाइल ही आपको डालनी है, तो इसका FRP हो जाता है। और अगर मैं यहाँ पे फ्लैश फाइल का बताऊँ तो MI फर्म, ये सैमसंग फर्म पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आपको फाइल मिल जाती हैं। और हमारे मॉडल में जो है ये फाइल है, ये है M146B XX S8CY B2 और इसका एंड्रॉइड वर्जन क्या है, 14 है। और इसके जस्ट ऊपर जो बिट 8 पे ही है, M146B XX U8DYF5, ये बिट 8 है, एंड्रॉइड 15 है। तो या तो आप 14 पे है तो लेटेस्ट फाइल भी डाल सकते हैं, लेटेस्ट सबसे ऊपर ये है बाइनरी C, या फिर उसके ऊपर 15 कोई सी बाइनरी हो डाल दीजिएगा। मतलब 14 को आपको सिर्फ 15 करना है। अबे कौन से अपडेट की फाइल लेते हैं इससे कोई मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे 14 है तो मैं इसके ऊपर वाली YF5 वाली फाइल को जो है डाउनलोड करूंगा और इसको जो है ओडिन से फ्लैश करूंगा। सिर्फ आपको CSC की जगह पे CSC होम, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, CSC होम फाइल सेलेक्ट करनी होगी, तो आपका FRP हो जाएगा। और एक बार मैं आपको मोबाइल में भी दिखा देता हूँ FRP। ये देखिए यहाँ पे ये बना हुआ आ रहा है ताला, और अगर आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो नहीं होगा। और इसी कंडीशन में, ऑन कंडीशन में, हम सीधा सेम अपलोड टूल से कनेक्ट कर, इसी मोड पे जैसे ही आप सेम अपलोड टूल से कनेक्ट करते हैं और रीड इन्फो पे क्लिक करते हैं तो वो आपको जो है मॉडल बता देता है, बाइनरी बता देता है। या रिकवरी पे लेके जा सकते हैं वॉल्यूम अप डाउन से, जैसा हम रीसेट करते हैं तो वहाँ पे भी आपको बाइनरी मालूम चल जाएगी। बस सिंपल सा है, बस अब इसको फ्लैश करना है। तो मैं फाइल डाउनलोड पे मैंने लगा दी है, उसको एक्सट्रैक्ट करके टूल में लोड करके आपको जो है इसका FRP कंफर्म करके बताते हैं। और इसमें डेड रिस्क नहीं है क्योंकि हम इसको अपडेट कर रहे हैं। तो सीधा PC पे चलते हैं। तो यहाँ पे PC पे आ चुके हैं। ये रहा मोबाइल जिसमें अभी एंड्रॉइड 14 है, और ये रही फ्लैश फाइल जो मैंने अभी डाउनलोड की। मैंने अभी आपको बताया था बिट 8 एंड्रॉइड वर्जन 15। सबसे पहले मोबाइल को बंद कर लेंगे और ये रही फ्लैश फाइल, इसको जो है एक्सट्रैक्ट करके आप अनजिप कर लीजिएगा। तो आपको उसमें 4 फाइल मिल जाएंगी, APBLCP CSC होम, 5 फाइल मिलेंगी। तो ये पांचों फाइल यहाँ पे देखिए ये है। तो हमें यहाँ पे CSC जहाँ पे सेलेक्ट करते हैं वहाँ पे CSC होम लेना है और ओडिन टूल से इसको फ्लैश करना है। सैम अपलोड टूल में कई बार एरर आ जाता है, MI फर्म से जो हम डाउनलोड करते हैं, तो आपको ओडिन से फ्लैश करना है। और वर्जन देख लीजिएगा 3.13.3 है, 3.13.3। और यहाँ पे BL फाइल सबसे पहले, यहाँ पे वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे लोड होने में टाइम लेता है। ये ओडिन टूल में फाइल जो है अनजिप होती है। सबसे पहले BL ली, फिर AP फाइल को लोड होने में टाइम लगता है, तो यहाँ पे मैंने 8x वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। AP फाइल लोड करेंगे, AP फाइल लोड होने के बाद CP फाइल, और CSC की जगह पे आपको CSC होम सेलेक्ट करना है। तो ये लोड हो गई AP, और CP भी लोड कर लेते हैं। अब जो है CSC, तो CSC की जगह पे CSC होम। डेड रिस्क नहीं है इसमें, बस आपका फ्लैशिंग के टाइम ये CSC होम ये है ओपन। एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ CSC। तो यहाँ पे CSC नहीं सिलेक्ट करना, होम CSC सिलेक्ट करना है और ओपन किया तो ये भी आपकी लोड हो जाएगी। मैं आपको बता रहा था फ्लैशिंग के टाइम केबल डिस्कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। वॉल्यूम अप डाउन की को दबा के रखेंगे, केबल को लगा देंगे। जैसे यहाँ पे डाउनलोड मोड का ऑप्शन आता है, वॉल्यूम अप की को दबा देंगे। ये देखिए आ गया, वॉल्यूम अप की को दबा देंगे तो हमारा ये डाउनलोड मोड पे आ जाएगा। यहाँ पे पोर्ट भी आ गया और स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हमारी इसकी फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड्रॉइड वर्जन 15 की फाइल से। बस अभी डेड कब होता है, जब आप जो है, या करप्ट कब होता है, जब फ्लैशिंग के दौरान आप केबल डिस्कनेक्ट हो जाती है या लूज होती है, तो इसका बस आपको ध्यान रखना है। बाकी फ्लैशिंग में ये जो है, अगर कंप्लीट फ्लैश होता है तो मोबाइल आपका डेड नहीं होगा। तो ये यहाँ पे भी मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि इसमें भी टाइम लगेगा। फिर मोबाइल कंप्लीट ऑन होने में भी टाइम लगेगा क्योंकि जो फाइल है, वो एप्लीकेशन है, वो लोड होती है। तो यहाँ पे मैं वीडियो 4x फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ
और कोई सा भी सैमसंग में कोई सा भी सीपीयू हो, एक्जीनोस हो, क्वालकॉम हो, मीडियाटेक हो, एसपीडी हो, एंड्रॉइड अगर उसमें 14 है और एंड्रॉइड 15 से अगर आप अपडेट करते हैं तो उसका एफआरपी हट जाएगा। सिर्फ आपको सीएससी की जगह पे सीएससी होम फाइल सेलेक्ट करनी है और यही फाइल मॉडिफाई होके आपको सेल की जा रही है। जो आप पेड साइट से लेते हैं तो वही फाइल आपको बस यही वो कन्वर्ट करके आपको देते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए फ्लैशिंग डन पास लिखा आ गया और मोबाइल जो है ऑटोमेटिक हमारा रिबूट हो गया है। अब यहाँ पे ऑन होने में भी इसमें ये टाइम लेता है क्योंकि जो एप्लीकेशन है वो ऑप्टिमाइज होती हैं, इंस्टॉल होती हैं। तो यहाँ वन यूआई लिखा आ गया है यहाँ पे, तो इसमें थोड़ा सा तो इसको हो जाने देते हैं और होने के बाद चेक करते हैं कि एफआरपी जो था वो हटा या नहीं हटा। तो सीपीयू कोई सा भी हो, बस आपको फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी है। अगर 14 है तो 15 पे, और अगर सेम बाइनरी पे 15 है तो पहले उसको डाउनलोड करेंगे, 14 करेंगे, फिर एंड्रॉइड 15 की फाइल से उसको फ्लैश करेंगे सीएससी की जगह पे होम सीएससी सेलेक्ट करके, तब भी एफआरपी हट जाएगा। मतलब 15 और 14 में अगर सेम बाइनरी है तो आप अप डाउन करके इसको जो है एफआरपी हटा सकते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल जो हमारा ऑन हो चुका है और इसको सीधा आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, और जो ऊपर ताला बना हुआ आ रहा था वो ताला गायब हो चुका है, ये लॉक था एफआरपी का। तब इसको ये सेट कर लेते हैं पहले और आगे बढ़ाते हैं। लैंग्वेज इंग्लिश, और वाईफाई के आगे नहीं जा रहा था क्योंकि वाईफाई कनेक्ट नहीं था। तो अब यहाँ पे सेटअप मैनुअली करेंगे, देखिएगा स्किप, ये स्किप का ऑप्शन हाईलाइट नहीं था, मतलब स्किप आ गया, मतलब एफआरपी इसका हट चुका है। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया की लिंक है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, फेसबुक। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल रहते हैं मेरे, तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं छोटे मोटे अपडेट जो है शॉर्ट में वो डालता रहता हूँ। तो यहाँ पे मैं आईएमई नंबर भी चेक करा देता हूँ आपको। तो ये देखिए, ये इसके आईएमई नंबर ओके हैं, और सेटिंग में जाके एक बार मॉडल भी कंफर्म करा देते हैं। ये सेटिंग में गए। दोबारा से वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो एक बार मैं आपको मॉडल भी चेक करा देता हूँ। ये देखिए सैमसंग M14 5। थैंक यू।